आपका स्वागत है हमारे एक नए धमाकेदार सेक्शन में। आज हम जीएसजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आपको आंसर का सोचना और करेक्ट आंसर को मार्क करना है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आप क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। तो क्लास का लिंक शेयर कर दिया होगा अभी तक आपने। चलिए क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इस क्वेश्चन में 10% बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और डी में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लैंड ऑफ मिडनाइट सन है, याद रखना यहाँ पे मिडनाइट सन है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो मिडनाइट सन की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो नॉर्वे शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन RBC इज। तो ऑप्शन नंबर ए 45 डेज, ऑप्शन नंबर बी 90 डेज, ऑप्शन नंबर सी 120 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 180 डेज। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इतना भी नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 120 डेज है RBC का लाइफ स्पैन। अगर हम क्वेश्चन को हिला दे और यहाँ पे RBC को कट कर दे और लिख दे WBC, WBC लिख दे तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे WBC लिख दे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो गाइस अगर हम WBC का लाइफ स्पैन देखें तो WBC का लाइफ स्पैन है अप्रोक्सीमेटली 13 डेज टू, लाइफ स्पैन है 13 डेज टू 20 डेज। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट सेल की बात करें। अगर हम फुल फॉर्म ऑफ RBC रेड ब्लड सेल एंड WBC व्हाइट ब्लड सेल। द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। प्लासी की बैटलफील्ड कौन सी स्टेट में? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो गाइस बैटलफील्ड ऑफ प्लासी हमारी वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें इस ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इंडिया। ऑप्शन तो दे नहीं से रहा, तो करेक्ट आंसर है 1757 में हुई थी ये बैटल, 1757 में, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें इसमें जीता कौन था, तो इसमें जीते थे ब्रिटिशर्स जीते थे ये बैटल। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर, ऑप्शन नंबर प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर डी रोडियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रोडियम शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज, ऑप्शन नंबर ए किसकी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ए टाइम, बी मास, सी डिस्टेंस, डी ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे डी आने। सो गाइस ये होती है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो गाइस अगर हम बात करें कॉफी प्रोड्यूसर की, तो कॉफी प्रोड्यूसर है ब्राजील। और अगर हम क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दे, यहाँ पे कॉफी को हटा दिया जाए, क्या रखा जाए यहाँ पे? सिंपल सी बात है, टी रखा जाए। तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि इंडिया है कि चाइना, थोड़े कंफ्यूज भी होंगे इंडिया एंड चाइना। तो सोचिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूं इनमें।
सो गाइस इंडिया नहीं है, करेक्ट आंसर है इसका चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यहाँ पे फंस गए बच्चे, पता है 37 अप्रोक्सीमेटली। जितना भी पता तो होगा, लेकिन सेल्सियस में पता होगा। केल्विन में पूछे, सोचिए। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं केल्विन इनटू सेल्सियस। ठीक है गाइस, तो जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 300 के, ऑप्शन नंबर बी 310 के, ऑप्शन नंबर सी 320 के, ऑप्शन नंबर डी 330 के। तो गाइस 310 के शुड बी द करेक्ट आंसर। और गाइस अगर हम बात करें सेल्सियस और केल्विन स्केल, ये दोनों लगभग सेम स्केल है गाइस। सेल्सियस और केल्विन स्केल में अंतर क्या आता है? सेल्सियस होता है 0 to 100, सेल्सियस होता है 0 to 100। ठीक है गाइस, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें सेल्सियस कहाँ से शुरू होता है? 0 से। और वहीं पे अगर हम बात करें केल्विन की, तो वहीं पे केल्विन भी सेम ही रहेगा। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस 273 आपको प्लस करते जाना है। ठीक है, सेल्सियस अगर आप 0 रखेंगे और केल्विन अगर आप 273 रखेंगे इजीली। पता है ह्यूमन बॉडी कितने है? 37 अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, 36.85। ठीक है गाइस, तो 37 को अगर हम प्लस करेंगे 273 से, तो क्या आंसर आएगा गाइस? क्या आएगा? 310। तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं केल्विन और सेल्सियस। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, C/5 इज इक्वल टू, C/5 इज इक्वल टू F फ़ारेनहाइट, माइनस करेंगे उसमें से 32 और डिवाइड कर देंगे 9 से। तो इससे यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो गाइस ये फॉर्मूले ये थोड़ा सा अर्थमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको बस अपना अर्थमेटिक थोड़ा सा यूज करना होगा। अगर आपको सेल्सियस टू केल्विन करना है 273 प्लस करना है, और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये फॉर्मूले याद रख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, REMC सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया। REMC कौन सी स्टेट में है? तो REMC कौन सी स्टेट में? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो गाइस उत्तराखंड में हमारा REMC। REMC की फुल फॉर्म राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये एक स्कूल है। और मेनली यहाँ चलेगा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डालते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? रेड क्रॉस डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 मई, ऑप्शन नंबर सी 28 मई, ऑप्शन नंबर डी 31 मई। तो गाइस ये थोड़ा सा डेज भी आपको याद रखने पड़ते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोचिए रेड क्रॉस डे कब होता है? और यहाँ पे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात की जा रही है। जल्दी सोचिए कब होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, वर्ल्ड क्रॉस डे होता है हमारा 8 मई को। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद, राइडर कप कौन सी स्पोर्ट्स है? ऑप्शन नंबर ए हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन नंबर बी वाटर पोलो, ऑप्शन नंबर सी गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। तो गाइस अगर हम बात करें राइडर कप इज एसोसिएटेड विद, कुछ बच्चे हॉर्स राइडिंग करेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से होता है राइडर कप एसोसिएटेड। याद रख लेना गाइस। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशनल फ्लड का फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए एपीजे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी केपीएस गिल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीस
कुरियन। सो गाइस जल्दी से सोचिए ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव, एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, ठीक है गाइस, पूछ भी लेते हैं अक्सर। ऑपरेशन फ्लड का था मीनिंग क्या, दूध की बाहर आना, मतलब दूध की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी याद कर लीजिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक भी थी, विंग्स ऑफ फायर। और अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड कब लॉन्च हुआ था, तो ये 13 जनवरी 1970 में हुआ था। और इसलिए हुआ था कि ब्लड को बढ़ाया, मतलब ब्लड को नहीं, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन ऑप्शन नंबर ए कीनापुर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। तो अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो वो निकलती है तिब्बत से। तिब्बत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और गंगा निकलती है गंगोत्री से। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सोचा मैंने आपको बताया भी होगा। ऑप्शन नंबर ए मर्करी, ऑप्शन नंबर बी वीनस, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी मार्स। तो वीनस में सबसे ज्यादा हीट है, मरकरी सबसे पास पड़ता है सन के, लेकिन वीनस में क्यों हीट है, क्योंकि वहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है। किसको रोक लेती है, हीट ट्रैप कर लेती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में 99%, जहां पे 0.01% वो बढ़ जाए तो भूचाल आ जाएगा इस अर्थ के सिस्टम में। तो वहां पे कितनी हीट होगी, इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे आयरन की उसकी सॉइल में आयरन की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसकी सॉइल ज्यादा है और इसे हम उसे रेड प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ये गैस जॉइंट प्लैनेट है। और मरकरी की बात करें, मरकरी इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लैनेट और इसे रेवोल्यूशन में 88 डेज लगते हैं। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। गैलीलियो वाज एन Italian astronomer who developed a telescope, discovered 4 satellites of Jupiter. She discovered that movement of pendulum produces a regular time measurement. Option number D, all of above. तो गैलीलियो एक इम्पोर्टेंट इटालियन एस्ट्रोनॉमर था और इसने इस चारों काम क्यों हुए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ above शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और उसने सैटेलाइट भी डिस्कवर कर दी जुपिटर की, तो सब कुछ गैलीलियो ने ही किया। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। एंटोनोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, ऑप्शन नंबर ए the origin and history of technical and scientific terms, behavior of human beings, insect, option number D, the formation of rock। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, ऐसा अक्सर थोड़े से कमजोर क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, काफी उनको ये नहीं भी आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, वो इंसेक्ट के बारे में है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 में डालते हैं। ईच ईयर रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये हो गया इजी क्वेश्चन। तो ये इजी क्वेश्चन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेड क्रॉस कब होता है। यहाँ पे रेड क्रिसेंट डे भी आपको इजीली याद करना होगा। या चलिए ऊपर चल के देखते हैं रेड क्रॉस डे कब है, याद कर, तभी मेरी क्लास का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ऊपर जाके देखें रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है,
तो मैंने आपको साफ साफ बताया था 8 मई को मनाया जाता है। तो गाइस 8 मई को ही फिर ये दूसरा डे भी मनाया जाता होगा भैया। तो गाइस 8 मई शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन conducted by Dr. Krishnan Banerjee was conducted in which year? तो ये ईयर पहुंच रहा है, जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए इन ईयर 1958, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1967, ऑप्शन नंबर डी 1968। तो गाइस करेक्ट आंसर इज 1967। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द यूएनओ हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यूएनओ के हेडक्वार्टर्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बैली, ऑप्शन नंबर बी हेग, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क यूएस, ऑप्शन नंबर डी वॉशिंगटन डीसी। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क यूएसए में है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, किसने बनाया है? Who created the rock garden of चंडीगढ़? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सैरीन, ऑप्शन नंबर सी कृष्णारो जैनिज्म, ऑप्शन नंबर डी नेकचंद। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नेकचंद शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द लेडी विद द लैम्प वाज द नेम गिवन टू। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा। लेडी विद द लैम्प किसको दिया गया? तो लेडी विद द लैम्प ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर डी प्रिंस डायना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ये दिया गया था। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 पे, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो गए। KSLV-2 Nuri rocket was firstly domestically produced space launch vehicle in which country? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी UAE, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। कुछ ने नीचे पढ़ लिया, साउथ कोरिया शुड बी द करेक्ट आंसर of this question. South Korea produced a space launch vehicle KSLV-2 Nuri rocket failed due to loose helium tank. चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, who has been honored with नेताजी अवार्ड 2020? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करी जा रही है। उनके अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया 2022 में? तो गाइस इस अवार्ड से किया गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर को। अब जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो एबे शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और गाइस ये सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है गाइस, सुभाष चंद्र बोस की ये 125th बर्थ एनिवर्सरी है। और चलिएगा अगर हम बात करें नेताजी का टाइटल, वो तो मैंने बताई दी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट और यूटी हैज गॉट द फर्स्ट सिंथेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल क्लब फॉर फुटबॉल स्टेडियम? तो गाइस ये बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो गाइस लद्दाख में
Well, that should be the correct answer of this question. तो गाइस चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. हु हैज वॉन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वर्किंग वुमेन अवार्ड? ऑप्शन नंबर ए करिश्मा कपूर, ऑप्शन नंबर बी ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन नंबर सी सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर डी रवीना टंडन. तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है सुष्मिता सेन. ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है बाकी ऑप्शंस के कारण. चलिए गाइस 25 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा. विच कंट्री हैज डेवलप्ड न्यू एआई बेस्ड टू डिटेक्ट कोविड-19? तो गाइस ये कौन सी कंट्री ने बनाया? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका. तो गाइस करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस हम अपने ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं. आज की क्लास हमारी इतनी है. थैंक फॉर वॉचिंग. थैंक यू. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास के नए क्वेश्चन मिले. और